मक्का की ज़ियारत मुसलमानों का एक तवील मुकम्मल मकसद है और इसका अरूज वहाँ एक मुतासिर कुन रस्म है जिसमें खाना काबा के 7 बार चक्कर लगाना इस्लाम का सबसे बड़ा हरम है। मुकर्रब की शक्ल की इस इमारत के एक कोने में एक स्याह पत्थर रखा गया है जहाँ लाखों लोग हज करते हैं। इसके लिए वो सब इसे छूना चाहते हैं और जो इसे चूमने में कामयाब हो जाएगा इसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। ये एक तरमज़ी की हदीस की तलीम है और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से मज़ीद रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद जन्नत से उतरा है। ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया है और अल्लाह की कसम ये पत्थर भी क़यामत के दिन 2 आँखों के साथ ज़ाहिर होगा जिसे वो देखता है और एक ज़ुबान से वो बोलता है और गवाही देता है और इन लोगों पर एहसान करता है जिन्होंने इसे खलूस के साथ छुआ है। ये काला पत्थर इस्लाम का एक मुइमा है। कोई नहीं जानता कि इस पर क्यों कब्ज़ा है। इस मरकज़ी मुकाम पर यहाँ तक कि खलीफा बिन उमर कतर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें इस पत्थर को सिर्फ इसलिए भरोसा दिया था कि उसने खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा था। इसलिए उन्हें कोई ऐसी वजह नहीं मिलती कि मुसलमान अपने बुतों को तोड़ने के लिए ठंडे पत्थर को चूमें। खुद और अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े लम्हे में तख्लीक करदा किसी चीज़ का रुख मोड़ देते हैं। ये एक तारीखी रोज़ा है। ये पत्थर इस्लाम से पहले भी मक्का वालों का बुत था। क्या ये बुत ही रहेगा? उलमा इकराम आपस में इख्तलाफ रखते हैं और बताते हैं ये पत्थर सिर्फ एक अलामत है, लेकिन अक्सर काफिर भी अपनी शक्ल के बारे में यही कहते हैं। ये भी मानते हैं कि वो दर हकीकत पत्थरों की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुदा हैं जिसकी ज़मीनी अलामत पत्थर है। बहुत से मुसलमान बदकिस्मती से सिर्फ दूसरे ख़तों के बुतों की मजम्मत करते हैं और जब बहुत से मुसलमान इस पत्थर को छूने के बारे में जिस अकीदे के साथ बयान करते हैं इसे सुने तो साफ मालूम होता है कि ये छुपा हुआ बुत है। 1931 में ये पत्थर मक्का से करामतों ने चोरी किया। पत्थर 20 साल तक रहा और ये सिर्फ फातिमा की सलासी से ख़राब होकर वापस आया। जब इस तनाज़े के दौरान भारी दामन की रकम अदा की गई तो इस पत्थर को कम से कम 8 टुकड़े कर दिया गया, जिसकी वजह से आज इसे चांदी के साथ रखना पड़ा। अगर ये वाकई ही एक बुत नहीं था लेकिन सिर्फ एक अलामत, इसे आसानी से एक और पत्थर से बदल दिया जा सकता था। बहुत से मुसलमान इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं कि मसीहा लोगों के गुनाह मुआफ़ कर सकता है, फिर भी वो मानते हैं लिहाजा वो मुआफ़ कर सकता है। लेकिन ये ज़्यादा मुंतकी होगा कि हम जैसा इंसान जो बगैर गुनाह की सज़ा भुगत सकता है, बाइबल में हमारे गुनाहों को इसके मसीहा को पत्थर भी कहा गया है। एक कोने का पत्थर एक ज़िंदा पत्थर के तौर पर इसके पास आने वाला पत्थर जो यकीनन इंसानों से मुस्तरद कर दिया गया था लेकिन खुदा की तरफ से मुंतखब किया गया था और वाकई ही संगे बुनियाद वो पहला पत्थर है जिसे घर बनाते वक्त रखा जाएगा। बाकी तमाम पत्थरों को बिल्कुल इसके मुताबिक यस्सु के पैरोकारों ने खुद को सीध में लाया होगा। मसीहा जिस तरह मुसलमान अपने आप को हजर अस्वद के साथ जोड़ते हैं, इस तमाम मुंतकी के नफ़ी करता है कि एक मादी पत्थर को रूहानी से नीचे आना चाहिए।
بحیثیت بہرحال جو حقیقت میں آسمان سے اس زمین پر آیا وہ خود اسلام میں مسیحا ہے۔ اسے خدا کی روح کے نام سے جانا جاتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ پہلے انسان کے طور پر پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس سے پہلے بھی موجود ہے اور جنت میں بھی ہے۔ ایک روح سورت 9 آیت نمبر 19 کے مطابق جب فرشتے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اعلان مریم سے کیا تو اس نے کہا کہ ایک لڑکا پاکیزہ ہوگا۔ اس لیے نہ صرف عیسائی بلکہ مسلمان بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو برداشت کرنے اور اپنے اوپر اٹھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سیاہ پتھر کی طرح توڑا گیا، جس پر اس کی توہین کی گئی تھی اور کوڑے مارے گئے تھے اور کیلوں سے گھونچے گئے تھے۔ وہ مر گیا تھا لیکن خدا نے اسے دوبارہ قبر سے اٹھا لیا تھا، مگر مکہ کا پتھر سیاہ ہو گیا کیونکہ اس پر انسانوں کے گناہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واقعی ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ ان کے مسلمان دوستوں نے زندگی کی اصل بنیاد پر اعتماد کیا۔ یسوع مسیح آسمان سے نیچے آیا اور واپس چلا گیا تو اس کے ذریعے خدا اور انسانوں کے درمیان ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔